लॉकडाउन ने निसंदेह रूप से दुनिया को क्षति पहुंचाई है और विकास से उलट तबाही के गर्त में डाल दिया है। दुनिया के नक्शे में सेहत को लेकर इस वक्त बड़ा बदलाव देखा जा रहा है। नौकरी चली गई, व्यवसाय ठप हो गए और कोरोना ने मानवीय संवेदना को शून्यता के निम्न छोर पर गड़ी हुई खूंटी में टांग दिया है। ऐसे में तकनीकी ने बहुत कुछ बदलाव ला दिया। कहते हैं कि एक दरवाजा बंद होता है तो दूसरा खुलता है। सामाजिक दूरी बढ़ी है तो ऑनलाइन गलबैयां करने वालों को अब कमरे में साएं साएं की आवाज के बीच धीरे से हेलो कहना मन को लुभाने लगा है। हम बात कर रहे हैं लॉकडाउन के दौरान बढ़ने वाले ऑनलाइन कारोबार की। इसी तरीके से लोगों को सेहत का पाठ पढ़ाने वाले डॉक्टर जिनेन जैन बताते हैं कि उनको तकनीकी का अभाव था, लेकिन लॉकडाउन ने उन्हें सब सिखा दिया। अब वो लोगों को प्राकृतिक तरीके से इम्यूनिटी बूस्ट करने का पाठ पढ़ाते हैं। हम अपने परिवार वालों के नजदीक आए हैं, पत्नी के, बच्चों के साथ कभी हमें समय नहीं मिलता था बैठ के बात करने का। तो ये चीज आई है। फिर पर्यावरण के बारे में हमने सोचना शुरू किया है। इसके अलावा तो भारतीय संस्कृति थी जो कहती थी वसुधैव कुटुंबकम, ये पूरा वसुधैव एक कुटुंब है। इस मान्यता को बल मिला है कि एक व्यक्ति को चीन में बैठकर अगर कुछ हो सकता है और उसका प्रभाव सारे विश्व पर पड़ सकता है, इसका ये सिद्ध हो जाता है कि वसुधैव कुटुंबकम है, वसुधैव एक कुटुंब है। कि खुले में जाना अच्छा है, क्योंकि खुले में जाने से आपको ऑक्सीजन अच्छी मिलती है, प्राणवायु मिलती है, प्रकृति के साथ आप जुड़ते हो, तो वो अच्छा है। हम अपनी 6 डे 6 वेज की कार्यशाला में ही सिखाते हैं, प्रकृति के साथ जुड़कर ही इससे बच सकते हो आप, जरूरी है। लेकिन आपको जो बिंजिंग है, जो सैनिटाइजेशन है जिसकी हम बात कर रहे हैं आजकल, कि ये मास्क लगाइए आप और हाथों को धोते रहिए, ये काफी नहीं है। सैनिटाइजेशन अंदर से आपको करना बहुत जरूरी है। बाहर से भी करें, लेकिन शरीर के भीतर जो गंदगी है आपकी, तो उस गंदगी को क्लीन नहीं करेंगे सर, कैसे होगा बताइए। आप देखते हो कितना भी शुद्ध भोजन कर लीजिए, पहली बात तो शुद्ध भोजन नहीं करते हैं, तो भोजन अशुद्ध कर रहे हैं, वो पहले से ही पोल्यूटेड है। वो जाकर अंदर जर्म्स ही पैदा करेगा, अंदर भी करेगा और बाहर से भी जर्म्स को आमंत्रित करेगा। और अगर आप शुद्ध भोजन भी करते हो और उसका पाचन सही नहीं होता, आपका डाइजेशन सिस्टम सही नहीं है, तो फिर कैसे होगा। वो शुद्ध भोजन भी अंदर गंदगी में कन्वर्ट हो जाता है। जब गंदगी में कन्वर्ट हो जाता है, आपकी आंतों में जम जाता है, रुक जाता है, तो उसके कारण से वो गंदगी को, गंदे जर्म्स को और वायरसेस को आमंत्रित करता है, तो उसको नहीं रोक सकते आप। अब उदाहरण के तौर पर समझे, जो कूलर है आपका, उसमें साफ पानी भरते हो और 3 दिन अगर वो पानी खड़ा रह जाता है तो गंदा हो जाता है, वो पानी सड़ जाता है। उस सड़े हुए पानी में मलेरिया के मच्छर पैदा हो जाते हैं, कैसे करोगे आप। तो इसी प्रकार आपको जब तक अपनी इनर हाइजीन पे आप ध्यान नहीं दोगे, इनर प्यूरिफिकेशन पे ध्यान नहीं दोगे, तब तक कोरोना से कोई नहीं बचा सकता आप। कितना सोशल डिस्टेंसिंग रख लीजिए, कितना खुले में भी टहल लीजिए, कुछ नहीं होगा सर। डॉक्टर जिनेन जैन जैसे हजारों लोग ऑनलाइन अपनी विद्या को लोगों के बीच में वितरित कर रहे हैं। सरकार हजारों करोड़ रुपए दवाओं और भोजन पर खर्च करती है, जिसकी बंदरबांट अफसरों और नेताओं में होता है, लेकिन कुछ रुपयों में ही प्राकृतिक रूप से इम्यूनिटी को बूस्ट करने की दिशा में नहीं सोच रही है। शायद ऐसा इसलिए क्योंकि इस तरीके में जेब भरने की कड़ी टूट जाएगी। प्राइमरी प्रिकॉशन के तौर पर मास्क को अनिवार्य कर दिया गया है, तो क्या इससे 1% भी बेनिफिट नहीं है? सर 1% बेनिफिट बहुत है, एक बहुत बड़ा बेनिफिट है 1% भी अगर हो जाए तो। क्योंकि जो स्वस्थ व्यक्ति है उसको मास्क अगर आप पहनने पे बाध्य करोगे, स्वस्थ व्यक्ति है उसको भी मास्क पहनने में बाध्य करोगे, तो उससे ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाएगा, वो वैसे ही डिप्रेशन में चले जाएगा, वैसे ही उसकी इम्यूनिटी लो हो जाएगी अगर लंबे समय तक वो मास्क पहनेगा तो। अब देखिए जो ऑक्सीजन का लेवल है, वैसे ही वातावरण में ऑक्सीजन कम होती जा रही है पोल्यूशन की वजह से। आजकल तो ठीक है, आजकल तो जब इतना कोई इंडस्ट्री नहीं चल रही है, कोई वाहन इतने नहीं चल रहे हैं, तो आजकल तो ऑक्सीजन का लेवल ठीक है हवा में। लेकिन अगर आपने मास्क रेगुलर लगाया तो आप ये देखिए करीब 10 to 15% ऑक्सीजन का लेवल यहाँ कम हो जाएगा आपका। और दूसरा क्या है, ऑक्सीजन आप जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकाल रहे हो, उसको दोबारा इनहेल करोगे आप। पूरी तो बाहर नहीं निकल रही ना मास्क से, कुछ अंदर रह जा रही है, और अंदर रह जा रही तो वापिस फिर वो आप जो है इनहेल कर रहे हो। तो तीसरा नुकसान इसका ये है, जो आपके मुंह से जो वायरस निकल रहे हैं वो वहीं तो इकट्ठा हो रहे हैं ना, और वहां इकट्ठा होकर वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो दोबारा आपके अंदर जा रहे हैं। जो नन्हा सा वायरस है, जो आपको नन्ही आंखों से दिखाई नहीं दे रहा,
आपने अपनों को तो क्वारंटाइन कर लिया, उसको आप कैसे रोकोगे? उसको तो कहीं से भी आ सकता है। और मैंने क्या बताया, अगर आपके भीतर गंदगी है तो अंदर ही पैदा हो सकता है वो आपको। एक बार आ गया ना वो सिस्टम में, तो आपके घर तक पहुंचने में उसको ज्यादा देर नहीं लगने वाली है सर। मैं बार बार इस बात को कह रहा हूँ। और इसीलिए जब से ये लॉकडाउन शुरू हुआ है तब से मैं रात को ढंग से सोया भी नहीं हूँ। और जिस चीज पे हम काम कर रहे हैं वो यही कह रहे हैं कि कैसे आप अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाओ, कैसे अंदर से अपना शोधन करो। इसके अलावा कोई उपाय नहीं है सर जी। और 6 दिन के अंदर उसका प्रभाव आ रहा है लोगों में। 6 दिन के अंदर मेजरेबल तरीके से आप अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा सकते हो। डॉक्टर जैन के पार्टिसिपेंट्स बताते हैं कि उन्हें यह कोर्स करके नींद की गुणवत्ता में सुधार, मानसिक चिड़चिड़ेपन से मुक्ति और कम गुस्से का स्वाद मिला है। मेरे जीवन में थोड़ी सी एक्टिवनेस आई है, क्योंकि मैं पूरा नहीं कर सकता था। 25% मुश्किल से किया मैंने, पर बहुत अच्छा फर्क आया। तो एक्टिवनेस आई, और एक सुबह उठते ही मेरे को जो सुस्ती आती थी वो कम है। अभी भी मैं 3-4 बजे उठ जाता हूँ, अपनी समाइट वगैरह करता हूँ, फिर थोड़ा बहुत जो काम करना है, फिर थोड़ा सा 1 घंटे भर के लिए लेट जाता हूँ, आधा घंटा, सिर्फ शरीर को आराम देने के लिए। अब वो नहीं देता हूँ, उसकी जगह थोड़ा सा अपनी प्राणायाम वगैरह योगिक क्रिया वगैरह कर देता हूँ, तो वो थोड़ा सा। इरिटेशन तो एक बहुत मतलब इरिटेशन कंट्रोल करना तो एक बहुत छोटा सा, मैं बोलूँगी पॉजिटिव इफेक्ट है इस प्रोग्राम का। मतलब हम कितनी बड़ी इमोशनली चालू किया है। मैं एक 11 साल के बच्चे की मदर हूँ, और हैंडलिंग दैट चाइल्ड, यू नो, मेरा सन प्रीटर्म बॉर्न था, तो उसकी वजह से मुझे फिजिकल बहुत सारे चैलेंजेस झेलने पड़े। अपार्ट फ्रॉम दैट कि माई चाइल्ड, मुझे उनको बड़ा करना है, देखना है, यू नो, बीइंग अ न्यूक्लियर फैमिली। सो उसके अलावा मैंने जो अपना फिजिकल एलिमेंट झेला, मुझे लीवर 2 ग्रेड 2 फैटी लीवर हो गया था, मुझे गॉइटर सर्जरी से गुजरना पड़ा। वो सब चीज़ें, फिजिकल चीज़ें जो मुझे उनसे हीलिंग मिली। मेरी शुगर क्रेविंग कम हो गई, मुझे बैड फूड हैबिट्स हो गए थे, मुझे बार बार खाना और मीठा चाहिए होता था हर 2 घंटे के बाद में, अपनी स्ट्रेस को कंट्रोल करने के लिए। मैं उन सब अपनी बैड फूड हैबिट्स से निकली हूँ, और मैंने रियलाइज़ किया कि वो सब चीज़ें करने के बाद भी मैं इरिटेट रहती थी, स्ट्रेस रहती थी। पर जैसे जैसे मेरी ये सारी चीज़ें निकलती गई, आई एम मोर सेटल्ड एंड काम नाउ। आई ट्राई टू अंडरस्टैंड कि दूसरे बंदे का पर्सपेक्टिव क्या है किसी बात को लेके, बजाय मैंने वो इस प्रोग्राम से कि मैं पहले अपने आप पे काम करूं, बजाय अपने आप की आसपास की दुनिया को बदलना। तो एक सवाल ये है कि जैसे अब जो परिस्थितियां बन रही हैं कोरोना को लेकर के, तमाम लोग तमाम मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं। इसमें हालांकि मेडिसिन की कुछ है नहीं, बेसिकली जो इसका बेसिक है वो इम्यूनिटी है, और आप इम्यूनिटी के बेसिस पे काम करना चाह रहे हैं। तो क्या मैसेज देना चाहेंगे इम्यूनिटी को लेकर के, आप इस कार्यक्रम को लेकर के, और जो पूरे और वर्ल्ड के लोग जो कोरोना के लेकर के अलग अलग तरीके का ट्रीटमेंट दे रहे हैं, उसको और इसको अगर समझाना हो बहुत शॉर्ट शब्दों में, तो क्या कहना चाहेंगे? सर देखिए, इसमें 3-4 चीजें इंपॉर्टेंट है। पहली चीज तो अपनी इम्यूनिटी को चेक करें आप, ठीक है ना। दूसरी चीज है अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाने की प्रयास करें, और तीसरी चीज है शुद्धि पर ध्यान दें, प्योरिफिकेशन फ्रॉम इनसाइड। अपने शरीर के और मन को भी शुद्ध करने का प्रयत्न करें। मन को शुद्ध योग कर सकता है, लेकिन शरीर को शुद्ध करने के कुछ तरीके हैं हम सिखाते हैं, जरूरी है। इसके साथ साथ एक और बहुत जरूरी चीज है कि ये वायरस जब अटैक करता है आपको, या कोई भी फीवर आपको होता है, तो इस वायरस में भी आपको इनिशियल बुखार आता है, हल्का बुखार, 99-100 बुखार होता है। उस स्टेज पर आपको क्या करना चाहिए, उस फीवर का मैनेजमेंट अगर आपको आ जाए, तो आपको विदिन 2-3 डेज आप इस वायरस को भगा सकते हो। और आपको ये जानने की जरूरत भी नहीं है ये कहीं का वायरस है, कोविड है, स्वाइन फ्लू है, या नॉर्मल मतलब मलेरिया है, जानने की जरूरत नहीं है। उसके लिए क्या करना है, आपको डेली अपना फीवर चेक करना चाहिए। ऐसे जो आजकल तो ऐसे भी आ गए हैं फीवर चेक करने के, और जहाँ भी ऑफिस में, कार्यालय में फीवर हम चेक कर ही रहे हैं, तो उस इंस्ट्रूमेंट को आप मंगा के रखिए। डेली आप अपना फीवर चेक करिए, पहली चीज। और अगर आपको बुखार बढ़ा हुआ है, आपको 99 फीवर है, 100 फीवर है, तो उसी दिन आपको फास्ट करना है, उस दिन भोजन नहीं करना है। और जब आपका वो इन्फेक्शन दूर हो जाएगा, कोई भी वायरस की वजह से इन्फेक्शन होता है बॉडी में, तभी बॉडी टेम्परेचर को बढ़ाती है, तो आपका वो वायरस दूर हो जाएगा। बुखार, जो फास्टिंग है आपकी, वो फास्टिंग है, उस वायरस को अपने आप भगा देगी, उसमें इतनी ताकत है। और डीप ब्रीदिंग करिए आपको,
ठीक है, डीप ब्रीदिंग करनी है और फास्टिंग करनी है। वो काम भी अगर आप कर लोगे और थोड़ी देर सनलाइट में बैठ लोगे तो इससे क्या होगा, वो वायरस अपने आप भाग जाएगा। ये प्रिकॉशन बहुत जरूरी है। ई रेडियो इंडिया ने ऑनलाइन इंटरव्यू किया और यह समझने का प्रयास किया कि आखिर जैन की यह विद्या इतनी पॉपुलर क्यों हो रही है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को अब यह समझ में आ गया होगा कि प्राकृतिक रूप से इम्यूनिटी को बूस्ट करने में हमें कितनी आसानी से कई गुना ज़्यादा लाभ मिलता है। हमें अपना फीडबैक अवश्य दें, आपका इंतज़ार रहेगा। धन्यवाद।